आज की खास कड़ी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कलाकार की प्रेरणादायी यात्रा पर जिनका नाम है नीरेन सेनगुप्ता। 1940 में अनडिवाइडेड बंगाल में जन्मे नीरेन जी एक साधारण परिवार में पले बढ़े, लेकिन उनकी माँ की प्रेम और मार्गदर्शन से उनकी मन में कला के प्रति एक गहरा जुड़ाव पैदा किया। सीमित संसाधनों और साधनों के बावजूद उन्होंने रंगों और कैनवस की दुनिया में अपनी राह बनाई। रामकृष्ण मिशन और भारतीय आध्यात्मिक दर्शन से प्रभावित होकर उनकी कला एक साधना बन गई। हर ब्रश स्ट्रोक के साथ वो करुणा, शांति और आत्मचिंतन को आकार देते गए। वो न केवल एक महान चित्रकार है, बल्कि छात्रों के लिए सदैव प्रेरणादायी एक महान गुरु भी बने। शिक्षक के रूप में उनका धैर्य, दृष्टिकोण और सच्ची लगन आज भी उन्हें शिष्यों के जीवन में गूंजती है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रोफेसर के रूप में उनका योगदान अमूल्य रहा। तो जुड़े रहिए एक ऐसी कलाकार और शिक्षक की यात्रा के साथ जो रंगों से आत्मा को छूते हैं, क्योंकि कला सिखाई नहीं जाती है, जगाई जाती है और ऐसे गुरु उसे प्रज्वलित करते हैं जीवन भर के। आइए चलते हैं हम उनके स्टूडियो में। And this kind of form, it is not one day's, it takes a lot of time to come to this point. It looks very simple, no? But it takes a lot of time to get it. I like a bright color because I don't find any, misery or sadness when I work, So mainly the Calcutta, most of the Bengali artists, they always focus on misery. That actually happened in our life, but it's not necessary to focus it time to time. So I always see the bright side of human being, that they should not disturb or the miseries. That's a part of your life. So I never show even the poor, but in my most of the figure you will see a figure, giant figure, where the common people they are coming to listen to him, taking the blessing from that person, spiritual person. That nowadays I am trying to focus on my painting. Otherwise, all the time showing misery, I know. Everywhere you can see the misery. But in painting, if you make the same thing, so what the public will get from the painting? Again, they will see the misery in the painting. They always, when they read the books also, we swear from the book. Why? Maybe it is not happen in life, but they show something different from our life. So that kind of hope should be there. Seeing a painting, when you display painting in your house, you never love to see the poverty in the house, because already poverty is there. So why focus on the wall also, time to time, see. In the morning when you will wake up, you must come, your life is totally refreshed, at that time. And if you see a beautiful painting, with lot of hope, and then you will inspired. So I never focus. तो पैसा नहीं था ना, तो उतना कलर पे ऑयल पेंटिंग बिगड़ा नहीं। ये स्केच पेन से किया। ये बॉम्बे में किया था, बॉम्बे में नौकरी करने के लिए गया था तब किया था। ये ज्यादा ये नहीं, ये पुराना है। उड़ीसा का ये जो रथ का जो ये अलग बना रहा था तब ये किया था। ये है ये का अजंता के बाद जो जगह उसका नाम औरंगाबाद ना, औरंगाबाद स्टीमर में बैठा है, वो भी स्केच कर लिया। तो ऐसे आजकल कोई स्टूडेंट को
तुम देख नहीं सकता जो स्केच बुक लेके घूमता है। कलकत्ता आर्ट कॉलेज में जब था तब टीचर लोग उतने मेरे को मदद नहीं किया जितना सीनियर स्टूडेंट लोग होता है। नीरज क्या कर रहे हैं, काम करने के जाए। ये पुलक विश्वास वगैरह मेरा सीनियर स्टूडेंट था, तो उन लोग खुद हम लोग मेरे को दिखाया कैसे वाटर कलर करना चाहिए, एंड आई वाज डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय देम। टीचर लोग काम करता था उनको देख के भी इंस्पायर किया। तो तब काम का भी ना मेरा और कुछ ये नहीं था। तो इन कलकत्ता आर्ट कॉलेज देयर इज अनदर थिंग, देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट। कौन कैसे काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, एंड देयर इज ए वैकेशन वार्ड अवार्ड था। तो मेरे को ना 5 साल में 5 बार वो फर्स्ट अवार्ड मिला। तो बाकी 5th ईयर में जब आया कोई स्टूडेंट सबमिट नहीं किया, बोलो तेरे को तो मिलेगा, मैं हम लोग सबमिट करके क्या फायदा है। तो इवन टीचर दे लाइक टू सी माई वर्क, और क्या काम किया जरा देखा। ये गणेश अलू ही वाज माई टीचर, ये भी बहुत मदद किया मेरे को। एंड माई टीचर गोपाल घोष, रोशन मित्र, मानिक बंदोपाध्याय, दे वर ग्रेट पीपल। इवन ये मेरे जो टीचर था, ये इनका तो शो देखा होगा, हरेन बाबू, हरेन रॉय। ये देखो इनका एग्जीबिशन ललित कला में हुआ था। ही वॉज ए मास्टर ऑफ वुड एनग्रेविंग और गुड ये वुड कटर। तो हम लोग को ना खुद हाथ में काम दिखाया, सिखाया। सो तो आई एम लकी दैट उनका एग्जीबिशन उनका बेटा जब इधर लेके आया मेरे से ओपन कर रहा था। एंड टू चेंज स्टाइल इट्स वेरी डिफिकल्ट। और डिफिकल्ट मतलब क्या है, इफ यू रेगुलरली वर्क अपने आप हो जाते हो, अपना स्टाइल बन जाता है काम करते करते। वी आर नॉट ये जो जबरदस्त चेंज करना, वो ग्रेजुअली चेंज। हाय दोस्तों, मैं देवाशीष, आप सभी को क्रिएटिव माइंड इंडिया पर आपका स्वागत है। आज मेरे सामने जो बैठे हैं वो बहुत बड़े, मतलब एक भगवान के, आर्ट जगत के एक भगवान के रूप में भी हम जानते हैं हम उनको। हमारे सामने बैठे हैं नरेंद्र सर। नरेंद्र सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस भगवान से दया से बहुत अच्छा है, ऊपर वाला का। मैं तो मानता है हमेशा उनको। सर ऐसे ही रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए सर। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर आपसे कि आपको ये आर्ट जर्नी में आप कैसे आए सर? क्या आपको इंस्पायर किया सर इस जर्नी में आने के लिए? देखिए, मैं बचपन से देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ऑफ माय ब्रदर्स आर फ्रॉम आर्ट कॉलेज। सो हमारा घर का ना एक आर्ट का एक एनवायरनमेंट हमेशा ही बना हुआ होता था। एंड इन माय चाइल्डहुड ऑल्सो आई स्टार्टेड विद चारकोल्स एंड अदर कलर ऑल्सो, and I had to face lot of criticism from that side, from my elder brothers. I didn't care. Anyway, मेरा इंस्पिरेशन तब से मिला जब मैं स्कूल में क्लास 7 में, मैं यहाँ पे आफ्टर पार्टीशन जब ये में आया, वेस्ट बंगाल में आया, स्कूल में ज्वाइन किया क्लास 7। Then I was very fond of art from the beginning. So I made a marigold flower in my paper, and one of my friend, classmate, he took it and showed it to my headmaster. I was very much scared. तो हेडमास्टर मेरे को बोला, डिरेक्ट सिट डाउन हियर। उनका कुर्सी का अपोजिट ये में मेरे को बैठने के लिए। मैं तो घबरा गया, आज तो मेरे को पनिशमेंट होगा। अच्छा, एंड द हेडमास्टर ही टुक लॉट ऑफ स्केच बुक, कौन सा तुमको अच्छा लगता है। हमारा मैं तो और भी शर्म, मैं आई वॉज वेरी, उस टाइम में बहुत ही शर्म आ गया मेरे को, ये क्या बोल रहे हैं सर। तो उसमें लिखा, प्रधान शिक्षक जानकीनाथ सरकार उनका नाम था, नीरेन सेनगुप्ता का काम को अप्रिशिएट करने के लिए ये आज उनको आज प्रेजेंट किया। उसमें लिखा था, ओह आई वाज रियली, आई कुड नॉट थिंक अबाउट इट।
तो मैं जो स्केच बुक हर रोज एक काम करके मेरे को दिखाना, सर ने बोला, दैट इज माय फर्स्ट इंस्पिरेशन। जो सर सर ने मेरे मदर को का भी। बोला, सर ने मेरे को, हेडमास्टर, हाँ। वो मेरे को कुर्सी में बैठा और मेरे को मेरा आर्ट को ऐसे तारीफ कर रहा है। देन आई बिकेम एन आर्टिस्ट फ्रॉम द स्कूल, and whenever and I study where I make a Nataraj for the school, in my classroom, and headmaster told me just hold it there, keep it there. वो ड्राइंग बोर्ड का ऊपर मैंने मालूम है वो नटराज को काट करके लगाया। बहुत खुश है। इंस्पेक्टर आया, इंस्पेक्टर को पहले ही हेडमास्टर मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, ये नीरेंद्र सेन गुप्ता है, ये नटराज उन्होंने ही बाया। वो तो इतना हैप्पी हो गया इंस्पेक्टर, जो ये यहाँ का बच्चा इसे पेंटिंग भी करता है, तो उनका इमिडिएटली हमारा स्कूल का वो ग्रेड मिल गया था। सो दैट इज माय इंस्पिरेशन, आई विल से माय मास्टर एंड एनी टीचर, इवन द इंग्लिश टीचर, ही वाज सो स्ट्रिक्ट, एवरीबॉडी ऐसे डिफिकल्ट वर्ड बोलता था, कोई जवाब नहीं देने वाला, स्टैंड अप ऑन द बेंच, सब देखा। मेरा जब बाड़ी आता था, धीरेन ये देखो अच्छा करके काल बना के लेके आना है, ये मेरे को सब बेंच के ऊपर खड़ा है। मेरे को तो शर्म में एकदम, मेरा सारी फ्रेंड बेंच के ऊपर खड़ी है, ये कैसे बना सकता है? आई नेवर मेड इट एनीवे। आपकी So, फैमिली में कितने लोग थे सर? हाँ, आपकी फैमिली में कितने लोग थे सर? कितने लोग? भाई बहन सर? अरे बाबा, वी वर 5 brothers and 4 sisters. Huge family, and my father was a businessman, and I don't realize why he pushed it in the art college, all the brothers. Most of my brothers are artists. One, I think he was engineer, from engineering college he passed, and he became foreman, and joined central government ordnance factory, I think. आपने साइंस में भी किया है सर? और ना, वो भी एक कहानी है, बड़ा कहानी, कि मेरे तो वो बचपन से ही आर्ट का ऊपर ही है, स्कूल से इतना इंस्पिरेशन भी है। देन दे सेड नो, बहुत हो गया, बहुत घर पे आर्टिस्ट, एक डॉक्टर बनेगा नहीं तो आर्किटेक्ट बनेगा, अच्छा तुम साइंस में एडमिशन ले लो। मैं बहुत दुखी हो गया, आई वॉज नॉट हैप्पी। एनीवे, मैं वो मेरा एक अलग स्केच बुक होता था, वही मैंने बनाता। प्रोफेसर आके, प्रोफेसर भी मेरे साथ दोस्ती हो गया मेरा, वो ड्राइंग देख के। आई बिकम वन ऑफ द, आई मीन मेंबर ऑफ द मैगजीन कमिटी। तो मैं बोले मेरे को क्या क्या ये दे रहा है। और कॉलेज में भी मैं जो साइंस था, और मेरे को जो प्रैक्टिकल नोटबुक होता था उसमें ड्राइंग करने पड़ता था सारी, वो तो देख के टच भी नहीं, अगर कोई वर्ड भी अगर मेरा गलत होता था ना, वो तो बोलते आर्ट से तुम ठीक करो, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ऐसे ये मिला। इवन इन द एग्जाम, फाइनल एग्जाम दे रहा है, मास्टर मास्टर मेरे पीछे खड़े आए, और मैं लिखने नहीं पा रहा कि मैं एज ये स्टूडेंट है, क्या लिख रहा है मुझे पता ही नहीं, गलत लिख रहा है ये मैं बोला सर प्लीज डोंट स्टैंड नियर मी, आई हेजिटेट फॉर दैट, आई कैन नॉट राइट। तो वो मेरा हैंड राइटिंग देखने के लिए वो खड़े रहता था, और माई हैंड राइटिंग वॉज वेरी क्लियर। आजकल तो हैंड राइटिंग का वो खत्म ही हो गया, सब ऑनलाइन। ये में टाइप करके सब लैपटॉप में बैठ जाता है। तो इवन इन माई हाउस, माई फादर, माई मदर, दे अप्रिशिएट द राइटिंग। मेरे को बोलता था, अच्छा तुम पोस्ट कार्ड जब लिखता है, पोस्ट कार्ड में पूरा लिखना, कोई जगह छोड़ना नहीं। एंड इन लेटर सब में पूरा लिखता था। इवन मैं मदर को बोलता, तुम क्या बोल रहे थे, मेरा भाई बॉम्बे में था, क्या तुम मेरे को बता दो मैं लिख देता है। पहले माँ बता देता था, मैं लिखता था, और मेरा हैंड राइटिंग इतना साफ था, आजकल वो हैंड राइटिंग वैसे लिख ही नहीं सर सकता। जैसे कि मैं जानता हूँ, जैसे बंगाली फैमिली से आप बिलोंग करते हो, तो बंगाली फैमिली में एक कल्चर होता है कि हाँ हर बंदा पैदा होते ही म्यूजिक, डांस, हाँ आर्ट हाँ, का एक कल्चर है। वो तो तो हमारे घर में कंपलसरी था, book reading. Then anyway, I'm telling you, we belong to uh, all of my family members were the disciples of Ramakrishna Mission. So Ramakrishna ठाकुर का जन्मदिन, उस दिन गाना होगा, मेरे जो
सिस्टर वगैरह सब गाना एकदम किताब देख के नहीं ऐसे बोलने पड़ता। मेरे फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, डोंट सी द बुक, जस्ट स्टिक। तो सब होता था, मैं मेरा बड़ा भाई डेकोरेट कर लेता था ठाकुर को, ये हमारा। एंड माय मदर वाज एन एक्सीलेंट लेडी, आई स्टिल रिमेम्बर। माँ इतना बेटा बेटी को कैसे संभाल देता। फिर वो अल्पना भी अच्छा करती थी, हाँ, अल्पना भी बहुत अच्छा ओरे करती बाबा, उससे ही बहुत इंस्पायर हुआ। मेरे को दुख होता है जो तब मेरे पास कैमरा भी नहीं था, तो फोटोग्राफ भी नहीं रख सकता था। एंड शी वॉज वेरी हार्ड लेडी। वो मेरे को बहुत इंस्पायर किया, जो एक वन पर्सन कैन डू सो मेनी थिंग्स। वो मेरे को यस मदर। स्टूडेंट लाइफ से इंस्पायर किया। इतना वो जो पूरा यह है ग्राउंड है, उसको पहले गोबर और आपको मालूम ही है, पानी दे के पहले साफ करके रात को कुछ ये करके रख, लक्ष्मी पूजा करते और थे घर सुबह में। उठ के देखा ओरे बाबा इतना बड़ा वो ये लगा, रंगोली लगा दिया। सूर्य का पूजा तो सूर्य बना देता था। तो हमारा बंगाल में एक षष्ठी पूजा भी होता है, वो भी बिल्ली टिल्ली बनाने पड़ता है, मम्मी सब बनाती थी। तो दैट ऑल्सो इंस्पायर्ड मी वेरी मच। तो कॉलेज में कैसे गए आप, हाँ? आर्ट कॉलेज में कैसे गए आप? आर्ट कॉलेज में वही बोला, सब सब जगह वही धक्का का है। बोला तू क्यों इधर ज्वाइन किया आर्ट कॉलेज की, क्यों ज्वाइन? प्रोफेसर बोल रहा है मेरे को। मैं बोला सर घर को खुश करने में वो सब मेरा ब्रदर वगैरह आर्ट कॉलेज में है, हम लोग मेरे को नहीं जलने देता है। तो एनीवे मैं चुपचाप एक दिन अप्लाई कर दिया उस पे आर्ट कॉलेज में, मेरा हो गया। तो तब बोला जो आई डोंट नीड एनी मनी फ्रॉम एनीबॉडी, आई एम ए साइंस ग्रेजुएट, आई कैन अर्न मनी बाय ट्यूशंस एंड अदर थिंग, एंड आई हैव 2 स्टूडेंट्स, इवनिंग स्टूडेंट। तो वो भी आर्ट कॉलेज 4 बजे छुट्टी हो जाता था, तो मैं पैदल चल, पैसा नहीं था तब। वो बोलता था अभी आज आप ही वो चाहता आर्टिस्ट का जो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स टाइम्स आर्टिस्ट। तो मैं फ्रॉम चौरंगी तो मानिकतला, इट्स क्वाइट डिस्टेंस, अबाउट 8 किलोमीटर होगा। तो आई आई ऑलवेज कैरी द स्केच बुक। कलकत्ता आर्ट कॉलेज का वो एक यही था जो हमेशा स्केच बुक कैरी करना। तो सारी मार्केट में मैं जाता था, स्केच बनाता था, मच्छी भी बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, वो मेरे को चाय ऑफर करता था। मैं बोला ना चाय नहीं। अच्छा हम लोग गरीब है इसलिए आपने, अरे दो मेरे को दो। चाय पी के फिर दूसरी मार्केट में जाता था, ऐसे ऐसे करके 7 बजे मैं वो ट्यूशन में, क्यों बच्चा स्कूल से आएगा, फिर थोड़ा रेस्ट लेगा, खेलेगा, फिर आएगा। तो एट 7 जस्ट आई रीच देयर ये, एंड वो साइंस पढ़ाता था तब। तो वो साइंस मेरे को काम में आया, ऐसे नहीं आया। एंड आई नेवर टच एनी मनी फ्रॉम माय फादर। मेरा स्टूडेंट लाइफ में पहले था जो मेरा मटेरियल्स कम नहीं होना चाहिए। कॉलेज स्ट्रीट एक जगह कलकत्ता में, वहाँ पे ना पेपर मिलता था, किलो वेरियस हिसाब टाइप से। ऑफ पेपर, एंड यू कैन बाई इट बाई वेट, किलो। नॉट बाई शीट, हाँ किलो। राइट। तो मैं वो किलो न्यूज़पेपर शीट, काटी शीट खरीद करके लाता था स्केच करने के लिए। देन कभी कभी ऐसे होता था जो आज स्टूडेंट कुछ काम में चला गया, मैं मेरा फ्री हो गया, मैं इमीडिएटली बस लेके हावड़ा स्टेशन आता था, वहाँ पे आके वो 11 बजे तो वो स्टेशन का सारी ये बनाता था, फिर 11 बजे ट्रेन लेके फिर घर जाता सर था। वाटर कलर भी बहुत ज्यादा करते थे हाँ आप, वाटर कलर्स बहुत ज्यादा करते थे हाँ आप। हाँ हाँ। ये जो चीज है ना, ये जो एक आपको ट्रस्ट, जो मेरे को परफेक्ट ड्राइंग करना, परफेक्ट कॉम्पोजिशन करना, ये करते करते अपने आप ही सीख जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ डेज। अभी तो बच्चे को बोलने से सुनता ही नहीं, वो सभी सोचता है जो नेट से देख लेगा। नेट से अपना एक्सपीरियंस नहीं होता है, सबका एक्सपीरियंस वो चीज़ है। सर वहाँ से आप जब पास आउट किए कॉलेज से, तो फिर वहाँ जॉब किए या दिल्ली चले ना आए ना थे? ना, मैं पास किया 1965 में। देन आई वाज वेरी गुड इन ड्राइंग। तो मैं बोला, मैं बॉम्बे मेरा ब्रदर था, तो मैंने बोला तुम्हारे पास आ जाता। मैं कलकत्ता में कहाँ नौकरी मिलेगा, आर्टिस्ट को तो सुनते ही पैसे भी नहीं देता था। आई मेड सम इलस्ट्रेशन इन कॉलेज स्ट्रीट
बुक पब्लिशर के पास दे पैसा दे, लेकिन बहुत कम पैसा. देन एनीवे आई लेफ्ट फॉर बॉम्बे मेरे ब्रदर के पास. मेरे ब्रदर बोला ठीक है, इधर तू कोई एजेंसी में तेरे को ये देता है, तू इलस्ट्रेशन करना. तो मैं ठीक है, इलस्ट्रेशन बोला तू नितिन, तू अगर ये एजेंसी में काम कर रहा है ना तो आर्टिस्ट नहीं बन सकता है. क्यों? एजेंसी का काम जो है ना वो डिफरेंट है. इलस्ट्रेटिव ये जो काम, उससे पेंटर नहीं बन सकता. तो आई वॉज वेटिंग. एक साल उधर का, 1.5 साल काम किया. बाय द टाइम आई विजिटेड अजंता थिंग, सब देख लिया. तो उसका बाद क्या हुआ, सडनली माय ब्रदर एक दिन लेके आया एक पेपर, न्यूज़पेपर. देख, कलकत्ता में एक पब्लिक कमीशन में लेक्चरर का एडवर्टाइज हुआ, तू अप्लाई करा. कौन, मेरे को कोई कौन देगा? तू करना, तेरे प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट तो फेयर भी दे देगा, लिखा इसमें इंटरव्यू के लिए. एनीवे आई अप्लाई एंड गॉट द इंटरव्यू. ओ बाबा, जाके देखा चेयरमैन के साथ एक्सपर्ट जो है चिंतामणि कर, माय प्रिंसिपल आर्ट कॉलेज का. तो धीरे, तुम तो एजेंसी में काम करता, क्यों लिखने पड़ता था कहाँ पे कहाँ? तो क्यों तुम ये कॉलेज में ज्वाइन करता है, यहाँ पे पैसा कहाँ है? मैं तो तब आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैड ए जॉब, आई डिडंट केयर एनीथिंग. मैं बोले सर, सब आर्टिस्ट पैसा का लिए आर्ट नहीं करता है. पहले तो उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद पैसा अपने आप आएगा. ना ना, तू गलती कर रहा है, तुम एक नौकरी कर रही है छोड़ के टीचर जॉब में. अरे सर, मैं टीचिंग जॉब में, मैं तब थोड़ा झूठ भी बोला. मतलब झूठ भी नहीं, थोड़ा सच भी है. मैं बोला आई लाइक टीचिंग जॉब वेरी मच, क्यों मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बच्चों को पढ़ाया. एंड आई रियली आई लव टू टीच फ्रॉम माई, आई मीन बिगिनिंग. मेरे छोटा बहन को भी मैं पढ़ाता था, सबको पढ़ाता था. तो देन ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी. मैं सारी क्वेश्चन का जवाब दिया. लास्ट में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे को बोला. तब मैं बोला सर, एक चीज चेयरमैन का परमिशन लेके पूछ सकता था? चेयरमैन बोला बोलो बोलो. मैं बोला सर को पूछिए हमारा कितना थ्योरी क्लास होता था. तब हमारा प्रिंसिपल चिंतामणि का थोड़ा ये हो गया, थोड़ा मुस्कुराया, बोला हाँ नीरन ठीक ही बोल रहा है, महीना में 1 घंटा का एक थ्योरी क्लास होता था. तो बोला हाउ यू कैन इमेजिन दैट आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो हंसने लगा. एनीवे मैं सोचा अरे मेरे से जो भाई उधर क्या है, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं मेरे मालूम है. एनीवे एक दिन वो लेटर आ गया, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, जो तुम सिलेक्ट हो गया. बट आई वॉज सिलेक्टेड एज ए लेक्चरर इन मालदा. आपको तो मालदा सबको ही मालूम है, मालदा डिस्ट्रिक्ट. तो वहाँ पे एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खुला, वहाँ पे आर्ट का लेक्चरर होके मैं ज्वाइन किया. एंड आई लकीली, मेरा लाख भी बहुत ही है क्या. तो प्रिंसिपल वॉज वेरी हैप्पी विद मी, यू नो. सब जगह प्रिंसिपल मेरे को बहुत ही है. तो बोला अरिन बाबू यहाँ पे, वहाँ पे अपन कलकत्ता साइड में बाबू बाबू बोलता है. हाँ, बाबू, हाँ. तो ऐसे नीरन बोल के, नीरन बाबू आप ये यहाँ पे आए हैं क्या, यहाँ पे आर्ट आर्ट क्या होगा? ठीक है, आपको एक बड़ा सा कमरा देता है यहाँ पे बच्चों को. वो एक पार्ट था उनका. इट वाज नॉट ए वेरी ये कंपल्सरी सब्जेक्ट. जो आर्ट पढ़ना चाहते हैं वो आर्ट पढ़ो, ये करो. आर्ट भी एक सब्जेक्ट है. आई मेक द करिकुलम फॉर द टोटल नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी आर्ट का लिए. तो वो अप्रूव भी हो गया. देन इससे बड़ा रूम था मेरा, इसका डबल होगा रूम, इतना बड़ा एक रूम मेरे को आर्ट का लिए दिया, जो वहाँ पे स्टूडेंट आएगा काम करेगा. मैं तो अपना पेंटिंग करता था बस आराम से. 1 घंटा का क्लास, वो भी बच्चों को इंटरेस्ट है ठीक है, थोड़ा सा दिखा दिखा देता था. नहीं तो टेनिस खेलता था, ये खेलता ऐसे टाइम. और वो हेडमास्टर बोल रहे दिन बाबू आपको बहुत पैसा है, इस साल खर्चा नहीं कर पाए, आपको जो कलर है आप DCLR से लेके आइए. मैं कलकत्ता आ गया, फिर आके सारी सामान कलर वगैरह ऑयल कलर सब लेके आया. एंड बस ऐसे चल रहा था. फिर वो प्रिंसिपल रिटायर हो गया और एक प्रिंसिपल आया.
अरे नीन बाबू आप यहाँ पे किस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बन के आर्टिस्ट थोड़ी बन सकते हैं, बीटी कॉलेज में आप प्रिंसिपल बन सकता है यहाँ पे, लेकिन आर्टिस्ट नहीं बनेगा। आप ये छोड़ के दिल्ली जाओ। अब सर दिल्ली कहाँ से नौकरी मिलेगा? तो ऐसे 6 महीना चला गया। एक दिन वो भी पेपर लेके आया, और मालदा में तो अब वो पेपर इंग्लिश वो नहीं मिलता था, सारी पेपर। तो बोले चिंता मत करो, एक लेक्चरर को बुला के बोला ये 3 कॉपी टाइप कर, 3 कॉपी लाना। तो ही टाइप होल नाइट दैट पर्सन। नेक्स्ट डे उनके सामने बैठ के मैं फील किया, दिल्ली आर्ट कॉलेज का लेक्चरर पोस्ट का सीनियर लेक्चरर। आई अप्लाइड। मालूम बोला "अरे तू क्या दिल्ली में तू इधर कर रहे वहाँ पे नहीं मिलेगा ना"। अब मालूम है मेरे को नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा, देखिए आता है। तो आ गया यूपीएससी में। यूपीएससी में देखा सारी भरा हुआ यहाँ का सब आर्ट कलाकार, कोई कॉलेज में पार्ट टाइम करता है वो भी अप्लाई किया। सबने बोला नीरेन आपने गलती की, इधर आके ये तो पोस्ट ऑलरेडी फिल्ड है। वो ठीक है फिल्ड है तो क्या है, मैं दिल्ली से आया, ये मालदा से आया, जब आया इंटरव्यू दे के जाता है। वो भी इंटरव्यू लेके गया, मेरा वाटर कलर स्केचेस, वो विश्वास नहीं कर रहा है चेयरमैन यू नो। तो मेरे को पता चला जो विश्वास नहीं कर रहा है मेरे से। मैं वो पेंसिल और पेपर दे दीजिए, मैं दिखाता है ये मेरा स्केच किया। वो तो मेरे को नहीं बोला जी ये आपका है, वो नहीं बोला। थोड़ा सा उनको शक्ल देख के मेरे को पता चला जो ही इज नॉट हैप्पी, जो बिलीव कर रहा है जो मेरा काम है। मैं बोले पेंसिल और ये दे दीजिए, मैं थोड़ा काट के दिखाता है, आपका शक्ल ही मैं बना देता मैं बोला। तो मैं इससे फटाफट स्केच करके दिखा दिया, एंड ही वाज सो हैप्पी, वेरी हैप्पी। और यहाँ का जो प्रिंसिपल था विश्वनाथ मुखर्जी, ही वाज वन ऑफ द मेंबर। मेरा वाटर कलर देख के बहुत खुश हो गया। And in the long time, anyway, I got the immediate appointment भी मिल गया, फिर इधर ज्वाइन किया। And विश्वनाथ मुखर्जी, he loved me a lot, you know। वो नीरेन को मेरे को पता नहीं, he was हमेशा गॉगल्स पहन के रहता था, और ऐसे किसी से बात नहीं करता था। मैं भी डरता था पहले पहले। तो एक दिन कोई कारण ने मेरे को बुलाया, नीरेन हाँ, मालूम था मैं सिगरेट पीता है, वो भी मालूम था। अच्छा। तो बैठो, तुम मेरे पास क्यों नहीं आता है? हाँ, सर आप इतना बिजी आए कैसे आओ? तुम बिजी नहीं रहता है? मेरे को बोल रहा है, बोला मैं भी बिजी रहता है। तो क्यों कभी कभी आओ मेरे पास। बोला अच्छा सर, कोई प्रॉब्लम होगा आ जाऊंगा सर आपको बताने के लिए। तो आई वॉज वेरी सिंसियर डेफिनेटली इन द कॉलेज एज ए टीचर। मेरे लाइफ में वही था जो टीचर बनना, अच्छा टीचर बनना। तो एनीवे ही गेव मी पैकेट, अभी ये नहीं खुलना, घर पे जाके खुलना। घर पे जाके खुल के दिए सिगरेट का पूरा कार्टन, एक सिगरेट दिया मेरे को। उसका बेटी अमेरिका में थी, तो वो बाहर का सिगरेट दिया। तब से पता चला इस हाथ तो मेरे को बहुत प्यार करता है। तब आई बिकम वेरी क्लोज टू हिम। तो एक बार बहुत मज़ेदार बात है, ये बोलना नहीं चाहिए आपको। एक बार एक फोटो मेरे को दिया, पुराना फोटो उनका फोर फादर का ही का। दिन इसको जरा वो फोटोग्राफी रूम में जाके इसको टच करके टिक टाक करके दे दो। तो माई फ्रेंड वन ऑफ द फोटोग्राफर किशन आहूजा, वो अभी नहीं है, वो चला गया। उसका किशन वो कलर दे, फोटो कलर दे, प्रिंसिपल साहब ने इसको ठीक करने के लिए बोला। वो अचानक ना एकदम उल्टा होकर उसमें गिर गया पूरा बॉटल। अच्छा। तो किसान क्या करूँगा, मैं सोचा मेरा नौकरी गया। वो इमीडिएटली टैप के नीचे जाके उसको वॉश कर दिया। उसको मैं इससे फिनिश किया। वो प्रिंसिपल साहब तो इतना खुश हो गया, मेरे को एकदम ऐसे ये हक करने लगा, ये तुम इतना सुंदर कर दिया इसको। तो वो भी एक इंसिडेंट था। तो कोई लाइफ में ना कोई चीज घबराना नहीं चाहिए। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस यू कैन डू इट। सर वहाँ कितना साल आप जॉब हाँ? किए? वहाँ पर कितना साल रहे सर? दिल्ली कॉलेज कॉलेज में ऑफ मैं 30 इयर्स 30 इयर्स, एक बहुत लंबा जर्नी है। 1969 में मैं ज्वाइन किया था, एंड बस 98 में मैं रिटायर। कितना साल होता है?
सर मैंने सुना कि वहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा वाटर कलर नहीं करते थे, आपने वहाँ बहुत इंस्पायर किया वाटर No, कलर no. करने के लिए। First of all, Delhi Art College was very different from Calcutta Art College when we joined there. And 4, 5, I mean, students from Calcutta Art College joined together. मेरे से सब सीनियर था जो था मैं हम लोग वहाँ पे एक आदत है बड़ा को दादा बोलना जो मैं सेकंड ईयर में हूँ वो अगर थर्ड ईयर हो उनको दादा बोलने पड़ेगा तो यहाँ पे सब दादा लोग ज्वाइन किया हम लोग आखिर दिखा रहे यहाँ का बच्चा रेगुलर स्केच नहीं करता है वाटर कलर कैसे स्टूडेंट है ये तो मैं तो सैटरडे छुट्टी होता था तब मैं बोला आई वॉज बैचलर एट दैट टाइम हम चल कल सैटरडे सब कॉलेज में आ जाना मैं लेके जाऊंगा तुम लोग को जो इंटरेस्टेड है ऐसे नहीं है सबको जबरदस्त तो ऐसे 10-12 स्टूडेंट लेके मैं कॉलेज पे चले जाता था हम लोग ये सब कॉलेज पे एक 4 सीटर होता था बहुत आपने देखा नहीं हो वो इटाली का 4 सीटर 4 6 आदमी को बैठे के सरदार लोग की ड्राइव करता था इतना बढ़िया वो कार है ना मैस्कुलर बॉडी तो मैं बोला इसका ड्राइंग कर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ बोले इसको ड्राइंग कर तो मैं देखता अब तुम लोग का साथ साथ मैं भी ड्राइंग करूंगा तुम लोग भी करो तो दे स्टार्टेड देन आई स्टार्टेड शो देम हाउ टू स्टार्ट वाटर कलर मेरे पास तब ना विल्सन न्यूटन का वाटर कलर का ट्यूब ये होता था केक इम्पोर्टेड। वो मतलब 1 महीना चले जाता है एक ट्यूब ऐसे एक केक मेरे पास सारी केक था तो आई टू गिव देम ये तो इससे काम करके देख कितना ट्रांसपेरेंट कलर एंड आई टीच देम हाउ टू यूज मिनिमम कलर जो कलकत्ता में हम लोग सीखा टीचर से वो यहाँ पे ट्रांसफर किया एंड दे फाइंड लॉट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बहुत चेंज हो गया धीरे धीरे वी मेक स्केचेस एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट दो हर रोज कॉलेज में आके पहले स्केच देखा था बिकॉज स्केच इज द ओनली थिंग जिससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपको मेंटल स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ एवरीथिंग एंड क्रिएटिविटी देखने का आदत स्केच मतलब ये नहीं सारी चीज बनाओ जो अच्छा लगता है उसको बना के बाकी चीज को छोड़ दो वाल तो ये धीरे धीरे हम लोग सिखाया एंड आई एम रियली सॉरी टू से कुछ बंगाली स्टूडेंट जो है ना वो ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था उसको पता नहीं वो अटल कलर का उनका ये था ये रोमेन सरकार प्रदीप सरकार जो फोटोग्राफ ये जो फिल्म मेकर प्रदीप सरकार मेरे स्टूडेंट था वो अच्छा। दे आर माई फर्स्ट बैच आई थिंक तो इन लोग वाटर कलर हम लोग जो देखा है कैसे शुरू करने पड़ता है फटाफट सीख लिया है बिकॉज वाटर कलर अगर आप सीख लेना इट्स a very I will say it's not a costly affair any student गरीब हो ये हो they can They at can least afford and afford it या तो सर आपका जो जर्नी है जिसमें आप अभी पेंटिंग्स जो भी आप करते हो अभी जो स्टाइल है मेरे आपका। मेरे देखिए ये मैं बोला कॉलेज में आर्ट कॉलेज में ज्वाइन किया तो इसीलिए जो काम कर सकता है अपना काम यहाँ पे एडवांटेज था डे का भी एक शिफ्ट था इवनिंग का एक शिफ्ट था तो हम लोग सर्दी का टाइम था जो यंग बच्चा है सबको ड्यूटी दिए देते इवनिंग में तो होल डे वी स्पेंड दैट आवर हाउस तो उस टाइम पेंटिंग करने का बहुत स्कोप मिला एंड आई स्टार्टेड विथ आजकल तो कोई करता नहीं क्रोकोइल नीब एंड चाइनीज इंक क्रोकोइल नीब इंग्लैंड से मिलता है वो उससे बड़ा बड़ा ड्राइंग 4 फीट बाई 8 फीट ड्राइंग करके मैं दिखा दिया मैं करता था पहले जब मैं भी काम करूं मेरे स्टूडेंट को भी दिखाओ उनको इंस्पायर करने के लिए उस टाइम तो सेल वगैरह का सोचते ही नहीं कोई तो इससे बड़ा बड़ा काम करता था बहुत बड़ा बड़ा काम करता था सर रामकिशन मिशन से आप कैसे इम्पैक्ट हुए सर? रामकृष्ण मिशन वो भी बात है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली मेरा फादर मदर दे वर द डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण मिशन मैं तब छोटा था उनके साथ मैं गया जब दीक्षा लिया तब से और हम लोग का फादर ने कंपल्सरी कर दिया था कोई भी संडे हो संडे में वो बेलूर 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 वाज मठ। वेरी क्लोज टू कुंडनगढ़ एक्चुअली हमारे घर से मैं गया हूँ सर। रेलवे स्टेशन हम लोग कुंडनगढ़ में स्टे करता था तो एवरी संडे यूज्ड टू गो टू रामकृष्ण मिशन
वो आप एक चीज को बार बार देखेगा जाएगा, वो आपका मन में एक ये पड़ते ही आए, सबका ही होता है। एक रिवर के पास जाइए, आपको बार बार वो रिवर खींच के लेके जाएगा। मैं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स ऑल्सो। तो पेड़ों में भी कोई पेड़, सारी पेड़ आपको अच्छा, एक पेड़ हो सकता है लाइफ में बहुत अच्छा लगा, उसको बार बार देखेगा, उसमें चढ़ने का इच्छा होगा। तो बेलूर मठ में भी हम लोग, तो बच्चा था, होता है क्या, ठाकुर क्या ये है, वो नहीं था। पेरेंट्स बोलता था, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते आता था, ये करता था तब। लेकिन घर पे तो हमेशा ही वो होता था, हमारा घर पे पूजा होता था, ये होता था। देन व्हेन आई बिकम प्रिंसिपल, आई थिंक उसी टाइम ही, यस, मेरे को बहुत इच्छा हो जाता मिशन में मैं दीक्षा ले लूँ। तो तब स्वामी विवेकानंद, साउथ का एक कोई महाराज, मैं ना उनको एक दिन, मेरे भाभी जी उनका शिष्य था, तो बोला नीरज तू ये लेटर उनको दे देना। वो महाराज को जाके पास हुआ और बोला महाराज मेरा, तब मेरे शादीशुदा हो गया, मेरा बच्चा था सबूज, मेरा सन 5 साल का होगा। बोला महाराज मेरा बेटा ना बहुत बुखार में पड़ा हुआ है, मैं जल्दी चलता है। तो मेरा सिर में टच करके बोला तू जाके देख, वो ठीक हो गया, चिंता मत कर। मैं घर आके देखा वो खेल रहा है, जब मारा ये कर रहा है। तब से ना मेरे ये हुआ, अगर मिशन से दिखा लेना तो ये महाराज से ही लेना। एंड लकीली ये भी एक इंसिडेंट है, लकीली मेरे को हो भी गया ऐसे। मैं जब गया रामकृष्ण मिशन में, मेरा नाम लिखाने के बोला ना फिल अप हो गया, आप ऐसा अपना लिख के जाओ, आप कोई अगर ना करे तो आपको बुला लूंगा। वो मेरा हो गया। मेरा स्टूडेंट जो लेके गया था वो भी रामकृष्ण मिशन का ही भक्त था, वो आने नहीं पाया, कोई कारण में जाने नहीं पाया, तो मेरा हो गया उधर। तो उससे मिशन का साथ। वहाँ से सर आपका स्पिरिचुअल और पेशेंस वहाँ से आपका डेवलप हुआ बहुत ज़्यादा। हाँ, वहाँ से स्पिरिचुअल आपका पेशेंस वो आपके आर्ट में इम्पैक्ट पड़ा है क्या सर? बहुत, मैं बोलता है वहाँ पे, मैं जब दीक्षा लिया तब वहाँ का सेक्रेटरी था गोकुलानंद महाराज। तो उनको मालूम था, जो मैं तो प्रिंसिपल है कॉलेज का, आर्ट का सब मालूम है। और रामकृष्ण मिशन में आर्ट का एक्टिविटीज बहुत है, ये करना, रंगोली देना, ठाकुर को ये करना, डेकोरेट करना, मिशन में फंक्शन जब होते हैं तब होता है, तो गेट बनाना। तो मैं ऐसे ये करता ये सर को थोड़ा सा एडवाइस देता, बोलो सर मेरे को एडवाइस दे के काम में लगाना, कौन क्या मांगता है आपको मालूम नहीं है। एक गेट का लिए एक बार कोई आर्टिस्ट 1 लाख रुपया, जस्ट इमेजिन, बाहर का गेट। हम ना मेरे को बोला रेन बाबू, मेरे को सेक्रेटरी, मेरे को प्रेसिडेंट महाराज जी यहाँ का, रेन बाबू ये 1 लाख रुपया ठीक है? हमसे 1 लाख रुपया मांग रहा है, आपने मेरे को क्यों पूछा नहीं? हम लोग ठीक है 25,000 दे दी। क्या बोल रहे हैं आप, 25,000? हम तो देखिए मिशन में सब हम लोग 2-4 रुपया जो ही देता है, कितना कष्ट से देता है, अपना ये छोड़ के और सेवा करने के लिए देता है। ये आर्टिस्ट को ये करने के लिए हम लोग ये पैसा खर्चा नहीं करूंगा। आप 20,000 दे दीजिए, देखता है ना आर्टिस्ट क्या बोलता है। अगर बोले जी सर मेरा ये नुकसान हो रहा है, दे दी पे अमाउंट, तो वही दिया, आर्टिस्ट आए दिया। मैम ये भी बोला, जो आप बोलते ना नीरज सेनगुप्ता ने बोला 20,000 देने के लिए, तो वो 1 लाख रुपया, इवन आई नो द आर्टिस्ट। तो ऐसे बहुत ही मैं उनको ये का मदद करता था, सो दैट दे कैन सेव द मनी। मेरी बात करते करते कभी नहीं, कभी आंसू भी आ जाता है। नहीं